हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में वेक्टर का कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने कराया था, आपके पास स्केलर थे, डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज़ है। अब हम करेंगे वेक्टर या फिर जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो इसके लिए अब ये इसके जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर कर लीजिए, नोट इट। नंबर 1, ये आपके पास बेटे ए वेक्टर है, दिस वन इज ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये जो एंगल है आपके पास थीटा, दिस एंगल इज थीटा, एंड दिस वन इज दी एन कैप यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये है वेक्टर आपके पास। तो फिगर में तो हम ऐसे शो नहीं कर सकते, हम यही मार्क करेंगे। ये बेटे आपके पास आ गया एन कैप यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। तो इसका क्या फार्मूला होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बिकॉज जो इसका बेटे एन कैप है यूनिट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। दिस वन ए बी साइन थीटा, राइट। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू सिंपल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2, इफ A vector and B vector are collinear, therefore या तो थीटा ज़ीरो होगा, या तो थीटा ज़ीरो होगा, और या थीटा पाई होगा। therefore थीटा को ज़ीरो करेंगे, साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी, जाकर हम थीटा को ज़ीरो पुट करेंगे, होल थिंग इज ज़ीरो। ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। यदि आपने ये प्रूफ करना कि ए तो बी दोनों कोलिनियर है, तो सिंपली आप उसका क्रॉस चेक करके देख लीजिए कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। क्रॉस प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो, राइट। जीरो या ज़ीरो वेक्टर कुछ भी आप लिख सकते हैं। आल्सो एक चीज़ और देखिए, आपने ये लिखा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर मैं बी क्रॉस ए लेता हूँ, बी वेक्टर ये आ जाएगा बी ए साइन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस थीटा इंटू एन कैप। इसे हम क्या लिखेंगे? माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन इधर ले जाइए, देयरफॉर बी क्रॉस ए बेटे, देयरफॉर माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट। तो ये डॉट में सेम होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है, लेकिन क्रॉस में ऐसा सेम नहीं होता। इसी करके हम इसे लिखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर।
राइट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट पे आइए। थर्ड पॉइंट पे दिया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपके पास है पैरेललोग्राम। दिस इज द पैरेललोग्राम A, this one is B, right? Let us suppose this angle is theta. एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है बेटे आपका, फार्मूला लिख देता है, इसका प्रूफ भी हम करेंगे। फिर इसका जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब चलिए इसे मान लेते हैं ए वेक्टर, दिस ए पॉइंट बी सी डी, मैंने ये पैरेललोग्राम के वर्सेस ले लिए, राइट। तो वैसे इसे मैंने क्या किया, जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यू ड्रा दी परपेंडिकुलर, दिस पॉइंट इज लेट अस सपोज ई पॉइंट, ये आपके पास है बेटे ई पॉइंट। क्लियर। अब देखिए एक्चुअली इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है, ए बी इंटू डी ई, यही फार्मूला होता है ए बी इंटू डी ई, दिस इंटू दिस। क्लियर। ए बी इंटू डी ई, जिसे हम लिख सकते हैं ए बी इंटू डी ई, डॉट मीन्स इंटू का साइन। अब ए बी जो वेक्टर है, ए बी, इसको हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डी की को क्या लिखेंगे, अब इधर देखिए ध्यान से, बिकॉज डी ई अपॉन ए डी इक्वल टू साइन थीटा। तो डी ई किसके बराबर आ गया, ए डी साइन थीटा, डी ई आ जाएगा ए डी साइन थीटा, इसे लिखेंगे हम ए डी साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो ए डी है इसे हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू, ये किसका फार्मूला है, तो इसी का तो फार्मूला है जी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, यही तो फार्मूला है इसका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, राइट। चलिए नंबर 4 पॉइंट पे आइए। अब अगर आपके पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 1/2, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसका हाफ कर दीजिए, 1/2 मैग्नीट्यूड ए बी वैक्टर ए सी वैक्टर। एक ही पॉइंट से चलना अपने, ए से चल सकते हैं, बी से ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, राइट। और यहीं लिख देता हूँ मैं, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.2 बी से बी ए वैक्टर क्लॉस बी सी वैक्टर, और दिस इज इक्वल टू 1/2 सी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, सी ए वैक्टर क्रॉस सी बी वैक्टर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब चलते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। 5th पॉइंट है, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0, और ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर। आप ये भी रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये भी रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप रिजल्ट अप्लाई, आपको लीनियर का पता, पैरेलल का पता चल गया। और इस पे आ जाइए नंबर 6 पे। 6 नंबर पे आप एक चीज़ देखिए, ये है दिस वन,
चलिए इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ये एक्स है, दिस वन इज़, चलिए ये मैंने वाई ले लिया, इसे मैंने जेड ले लिया, एक्स वाई जेड, क्लियर। इस पे हम लेते हैं आई कैप, इसे हम लेंगे जे कैप, ये यूनिट वेक्टर ने, इसे हम ले लेंगे के कैप, राइट। तो आपके पास अगर हम आई क्रॉस आई करेंगे, या फिर हम जे क्रॉस जे करेंगे, या फिर हम के क्रॉस के करेंगे, देखिए आई क्रॉस आई का मतलब क्या है, इसमें एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो साइन ज़ीरो कितना होता है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो के बराबर होंगे। अगर हम करते हैं आई क्रॉस जे इक्वल टू, अब देखिए आई क्रॉस जे करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा के, ठीक है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे, एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, इसका मतलब के, ये बन जाएगा के आपके पास, के आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ऐसे ही जे के बाद के आ जाएगा, फिर सिमेट्रिकल हम आई लेंगे, और के बाद आई आएगा तो सिमेट्रिकली हम जे लेंगे, क्लियर हो गया ना। अदरवाइज नेगेटिव साइन आ जाएगा, हमें सिमेट्री देखनी होती है। सिंपल सा तरीका जिसका ये है कि हमारा सर्कल के अंदर, ये एक हमारे पास सर्कल है बेटे, दिस वन इज़ आई कैप, आगे आ जाएगा जे कैप, आगे आ जाएगा के कैप, इसका मतलब आई क्रॉस जे ये होगा, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे इससे क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये उल्ट लेंगे, हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के होगा, दिस वन इज माइनस के, राइट। 7th पॉइंट पे आइए, लेट ए वेक्टर इक्वल टू a1 आई कैप a2 जे कैप b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप, देयरफॉर a क्रॉस b इक्वल टू, फार्मूला याद रखना इसका, डिटर्मिनेंट यहाँ लिखे आई जे के, इनके ऑप्शन ले लीजिए, a1 a2 a3 b1 b2 b3, इनको कंपोनेंट्स भी बोलते हैं बेटे हम। इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। नंबर 8 पे आ जाइए। सारे फार्मूले आपने याद रखने चैप्टर करने से पहले, फिर इजी लगेगा चैप्टर आपके पास। इफ़ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, इन दोनों से बेटे क्या रिजल्ट आएगा, दिस एम्प्लाइज, जो ए वेक्टर है वो पैरेलल होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और बी क्रॉस सी के बराबर होगा, ये पॉइंट याद रखिए। अब चलते हैं नंबर 9 के ऊपर। एनी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a vector and b vector, this is equal to a vector cross b vector upon magnitude of a vector cross b vector, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, राइट। अब चलते हैं नंबर 10 पे आ जाइए, 10th पॉइंट पे आइए। 10th पॉइंट में क्या है, आप सपोज करिए कि लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, मैंने पहले भी बताया हुआ जी। देन एक्स वाई जेड को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर, इसको हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट्स, also called इसको बेटे हम डी आर्स भी कहते हैं, डी आर्स ऑफ आर वेक्टर, ये डी आर्स है। एंड एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आर कॉल्ड
आर कॉल्ड, इसको बेटे वेक्टर कंपोनेंट्स बोलते हैं। वेक्टर इसे हम बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर, राइट। और जो यदि हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं आर वेक्टर का, वो तो आपको क्लियर है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर आर रूट, ये हो गया आपके पास आर वेक्टर का। ये कुछ पॉइंट्स है बेटे जो आपने याद रखने हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। नाउ वी स्टार्ट दी क्वेश्चंस। चलिए पहले आप इसकी एनसीईआरटी की बुक की एग्जांपल्स करिए, क्योंकि बेटे मैं एनसीईआरटी को 100% कवर करेंगे हम, एक एक क्वेश्चन करेंगे, जितनी भी एग्जांपल्स है सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के ऊपर जोर देंगे चैप्टर वाइज, राइट। फिर तैयारी होती है बेटे अच्छी तरह। तो आप करते हैं पहले इसका, ये इसी सम पे आ जाओ, ए क्रॉस बी। अभी तो मैंने बताया था आपके पास ए इज़ गिवन बी इज़ गिवन, तो कर दो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, आई जे के 2 1 3 3 5 -2, दिस इज इक्वल टू आई इंटू दिस रो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे हम डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है आपके पास, -2 -15 पॉजिटिव नेगेटिव, फिर का आएगा -j इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, -4 -9 प्लस के डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम 10 -3, ये बन जाएगा -17 आई कैप प्लस के 13 जे कैप प्लस के 7 के कैप, राइट। आपने इसका मैग्नीट्यूड करना, देयरफॉर इसका जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कर दो -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ओवर आर रूट, ओवर आर रूट, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करिए, आपके पास बेटे ये आंसर आ जाएगा 507 का रूट, दिस वन इज द आंसर, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या था, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच दी वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो आपने करना क्या है, पहले ए प्लस बी वेक्टर ले लीजिए, हेयर ए प्लस बी वेक्टर आ जाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस कर दीजिए 2 आई कैप प्लस करिए प्लस 3 जे कैप प्लस करिए प्लस 4 के कैप। अगला है ए माइनस बी वेक्टर, ए भी ले लीजिए, ए में से बी माइनस कर दिए 0 आई कैप, ए में से बी माइनस करिए -j कैप, ए में से इसको माइनस करिए -2 के कैप। देयरफॉर अब आपने क्या करना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वन। पहले हम क्रॉस ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सिंपल तरीका, डिटर्मिनेंट आई जे के 2 3 4 0 -1 -2, राइट। कर दो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू आई इंटू माइनस के 6 प्लस के 4, आई डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, दिस इंटू दिस माइनस जे इंटू डिलीट कर दीजिए -4 -0 प्लस के इंटू डिलीट करके -2 माइनस के 0, जे बेटे आ जाएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अब आपके पास जो यूनिट वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला इसका क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
माइनस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो आपने क्रॉस तो किया ही है, दिस इज इक्वल टू क्रॉस, ये आ गया आपके पास क्रॉस माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन ओवर आर रूट, राइट। तो आपके पास अब इसका कर दीजिए, इसका कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, उसका स्क्वायर 4, कितना आ गया जी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू टोटल कितना बन गया 24, नीचे आपके पास आ गया 24 मीन्स आपके पास इसमें -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन रूट 24, क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू अब इसको करो सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 2 ये हो गया आपके पास 4 2 बार चला गया, -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 2√6, अब सेपरेट कर दीजिए, कट जाएगा जी, ये हो जाएगा माइनस, अब इसका आंसर लिखते हैं -1/6i कैप √6 प्लस 2/√6j कैप माइनस 1/√6k कैप, दिस वन इज द आंसर, ये बेटे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन। आपके पास बेटे ये इसका एरिया निकालना आपने, ये ए बी सी, तो ए के है 1 1 1, बी है 1 2 3, सी है 2 3 1, राइट। तो आप क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से लेना, चाहे ए से स्टार्ट करिए, चाहे बी से स्टार्ट करिए या सी से स्टार्ट करिए। अगर आप ए से स्टार्ट करेंगे नाउ, तो आप लिखेंगे पहले ए बी वैक्टर निकाल लीजिए और ए के बाद फिर ए सी वैक्टर निकाल लीजिए। अगर ए से स्टार्ट करना है, बी से स्टार्ट भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं आप। चलिए, तो ये ए बी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, बी में से ए माइनस करना, 1 - 1 0i कैप, 2 - 1 1j कैप, 3 + 2k कैप, ये आ गया इसका ए सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, सी में से ए को माइनस कर दीजिए आई कैप, 3 में से इसको माइनस करिए 2j कैप, और 1 में से उसको माइनस करिए 0k कैप, राइट। नाउ देयरफॉर आपने क्या करना है, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, पहले क्रॉस कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू क्रॉस, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, क्या लिखेंगे, आई जे के लिख दो, 0 1 2 1 2 0, दिस इज इक्वल टू आई इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 0 - 4, सिंपल डिटर्मिनेंट है बेटे ये आपका, जे इंटू 0 - 2 प्लस के इंटू 0 - 1, ये आपके पास आ जाएगा -k 4i प्लस के 2j माइनस के प्लस के 2j माइनस के, राइट। तो आपके पास एरिया किसके बराबर होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है बेटे 1/2 डिटर्मिनेंट ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, दिस इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा 16 + 4 + 1, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 √21, दिस वन इज द आंसर, ये इसका आंसर है, राइट। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, कहता फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में तो ए की बना है, बी की बना है, एडजेसेंट, तो ये तो सिंपल ही हो गया, ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
राइट। हुण इसमें क्या है, ये है एक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दी है, दिस इज दी पैरेललोग्राम, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए ते बी कर दीजिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो ए क्रॉस बी कर दीजिए। नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के 3 1 4 1 minus 1 1, this is equal to I into 1 plus 4 minus j into 3 minus 4 प्लस के इंटू डिलीट करके ये आ जाएगा माइनस के 3 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 4 के कैप। ये आ गया आपके पास, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, राइट। अब इसका कर दो मैग्नीट्यूड, देयरफॉर मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए क्रॉस बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये बन जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 16 ओवर रूट, दिस इज इक्वल टू 42। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया 42, राइट। चलिए नेक्स्ट नाउ वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उन सारे एक्सरसाइज आपके एग्जाम्पल क्लियर है। क्या करना है, इसका डॉट करिए तो उसका वो कर दीजिए। चलिए कर ही लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई जे के 1 माइनस 7 प्लस 7 3 माइनस 2 प्लस 2, राइट। दिस इज इक्वल टू आई इंटू यस माइनस के 14 प्लस के 14 माइनस जे डिलीट करके 2 माइनस 21 प्लस के डिलीट करके माइनस 2 प्लस के 21, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0 आई कैप, ये कितना आ जाएगा प्लस 19 जे कैप, और ये कितना आ जाएगा प्लस 19 के कैप। आपने निकालना इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर ओवर आर रूट, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 19 का स्क्वायर ओवर आर रूट, दिस इज इक्वल टू 19 अंदर आ जाएगा रूट 2, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट सम पे आ जाइए। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। चलिए पहले ए प्लस बी, बिल्कुल सेम एग्जांपल ही है वैसे थे, चलो कर लेते ये भी। पहले इनका दोनों का पहले ए प्लस बी करिए। ये आ जाएगा 4 आई कैप 4 जे कैप प्लस 0 के कैप, फिर ए माइनस बी कर लीजिए। ए में से बी माइनस करिए 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। देयरफॉर अब आप ऐसा करते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्रॉस कर लीजिए। ये आ जाएगा आई जे के, तो दिस वन इज कर दो इसका भी, तो कितना आ जाएगा जी 4 4 0 2 0 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू आई इंटू 16 माइनस 0 माइनस जे इंटू 16 माइनस 0 प्लस के इंटू 0 माइनस 8, डिटर्मिनेंट है सिंपल 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, राइट। इसका मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए, सीधा आंसर लिख देंगे फिर। तो इसका मैग्नीट्यूड भी ले लीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 16 है, स्क्वायर तो सेम ही होएगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर ओवर आ रूट,
ये टोटल बन जाएगा 256 प्लस 256 प्लस 64 ओवर रूट प्लस 64 ओवर रूट। ये टोटल हो गया बेटे आपके पास 576, इसका बेटे आ जाएगा 24, राइट। तो यूनिट वेक्टर देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, यही फार्मूला इसका आएगा, ए बी क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू 24। ये है आपके पास ए क्रॉस बी, तो सीधा कर दीजिए, ये बन जाएगा 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस 8/24 के कैप, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा टोटल आपके पास 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है ए वेक्टर का, ओके, मेक्स एन एंगल π/3 विद आई, π/3 एंगल आई के साथ है, π/4 विद जे के साथ है एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के साथ है, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वन। एक तो एंगल थीटा निकालना है, एक इसके कंपोनेंट्स निकालने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया आपके पास। आप एक चीज़ देखिए, हेयर आपके पास जो ए वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, एक तो 1 दे दिया उसने, राइट। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन यूनिट वेक्टर ए आर, ए यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या है, दिस इज इक्वल टू, एक है कॉस π/3, दूसरा है आई इसके साथ है कॉस π/4, तीसरा जो एंगल है वो थीटा बन रहा है, तीसरा है कॉस थीटा। ये है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया जी। अब दैट इज़, इसको क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज़, ये कितना आ जाएगा 1/2 कॉस 60 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/√2, दिस वन इज कॉस थीटा। क्लियर। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, राइट। बट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है, बिकॉज ए वेक्टर का जो बेटे मैग्नीट्यूड है वो 1 है, देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/2 प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर आर रूट, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये आपके पास टोटल कितना बन गया, दैट इज टोटल कितना बन गया जी, ये हो जाएगा आपके पास है 1 + 2 3/4, दिस इज इक्वल टू 3/4 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय स्केयरिंग। मैंने स्केयर भी कर दिया बेटे साथ में, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4। तो बेटे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, यहाँ पे लिख देते हैं ना, बिकॉज थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, जे कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 1/2।
राइट। यदि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई है तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई है, π/3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3। एक तो आंसर यही आ गया आपके पास, दिस वन इज द आंसर। थीटा निकालना था आपने, एक आंसर ये आ गया। एक आपने कंपोनेंट्स लिखने हैं, अब लिख दो इसके कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर। कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, एक आ गया 1/2, एक आ गया 1/√2, एक आ गया 1/2। एक ये आंसर आ गया बेटे आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट a माइनस बी क्रॉस, चलिए करते हैं इसे भी सॉल्व करो, इसे भी सॉल्व करिए। आप ऐसा करते हैं, आप सीधी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, करो मल्टीप्लाई, कर दो मल्टीप्लाई। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए की इससे करिए, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 0 वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस 0 वेक्टर, बिकॉज ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, राइट। तो अब आपके पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज द राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। फाइंड लेमडा एंड म्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 वेक्टर है। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू k, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। कर दो सिंपल, i j k 2 6 27 1 लेमडा म्यू इक्वल टू 0 वेक्टर। करो मल्टीप्लाई, दैट इज i इंटू, डिलीट करो, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस j इंटू, डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, 2 म्यू माइनस 27 प्लस k इंटू, डिलीट दी सेम रो, 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर, राइट। देयरफॉर आपके पास बेटा एक रिजल्ट आ गया कि जो 6 आई है 0 वेक्टर का बदल क्या हुआ, 0 वेक्टर मीन्स 0 i कैप, इसे क्या लिखेंगे 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। कंपेयर कर दीजिए, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। देयरफॉर लेमडा की वैल्यू 3 आ गई, म्यू की वैल्यू 27/2 आ गई। म्यू की वैल्यू निकालना क्या था, लेमडा थे, म्यू की वैल्यू आपने निकालनी थी। दिस वन इज़ दी आंसर। ये चेक करके देख लेना कि इसको सेटिस्फाई भी करता है ना जी, करता सेटिस्फाई, दिस वन इज़ दी आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, सिंपल बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। गिवन a डॉट b इज इक्वल टू 0, 6 क्वेश्चन,
एक बेटे आपको इसमें फार्मूला नोट करके लिख लीजिए, नोट इट, यहीं लिख देता हूँ मैं, नोट इट। एक आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास है बेटे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना, दिस वन फार्मूला, नोट इट। अब चलते हैं क्वेश्चन, देखो सिंपल क्वेश्चन बन गया फिर से। ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। वी नो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ए क्रॉस बी जीरो के बराबर है, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, राइट। ये जीरो दिया हुआ, जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। जी दिस वन है जीरो वेक्टर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो बन गया, आपका वेक्टर नहीं रहा, अब ये स्केलर बन गया बेटे, इसको आप सिंपली जीरो लिखिए। चलिए इसका जीरो वेक्टर का स्क्वायर मैंने चलो स्क्वायर कर दिया, जीरो वेक्टर का स्क्वायर है, ये भी जीरो वेक्टर का स्क्वायर है, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर इसका स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो, ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू ज़ीरो और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, राइट। तो ये हो गया आपका, हैंस एट लीस्ट वन ए एंड वी इज ए जीरो वेक्टर, लिख दीजिए, हैंस एट लीस्ट वन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए जीरो वेक्टर, राइट। सिंपल, सम पे आ जाओ। ए बी सी आर दी गिवन वेक्टर, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, राइट। आप शो करना कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, इसमें लिखा बेटे बी प्लस सी। चलिए पहले हम ऐसा करते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ले लेते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी कर दीजिए, बी प्लस सी, बी वन सी वन आई कैप, बी टू सी टू जे कैप, बी थ्री सी थ्री के कैप। अब कर दो, देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, सिंपल, ए वेक्टर की दिया इसने, पहले लिखो आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन प्लस सी वन बी टू प्लस सी टू बी थ्री प्लस सी थ्री, दिस इज इक्वल टू, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। तो ये तो जहाँ तक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि दिस डिटर्मिनेंट इज कैन बी एक्सप्रेस इन सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स, जितना सम है आप इसके टू डिटर्मिनेंट्स बन गए बेटे, एक डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा प्लस एक डिटर्मिनेंट ये डबल हो गया, ये सम ऑफ टू टर्म्स ने कौन कौन सा आ गया, आई जे के, ये हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, यहाँ लिखो आई जे के। अगर पूरा सॉल्व करके देखना तब भी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा, सीधी प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री। ये किसका डिटर्मिनेंट है, ये तो ए क्रॉस बी का है,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी का है प्लस ये किसका है ए क्रॉस सी का, दिस वन इज द ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, राइट। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस दिस वन इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल छोटा सा क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट हम पे आइए। इफ आइदर ए इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी इक्वल टू जीरो वेक्टर देन ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद वन एग्जांपल। एक एग्जांपल देके आपको शो करना है। तो आपके पास ये है, उसने ये दिया कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर then a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर इज द कन्वर्स ट्रू। क्वेश्चन ये है कि इज द कन्वर्स ट्रू, is the converse true, this is the question। नाउ चलिए करके देखते हैं इसका कन्वर्स। नाउ आप हम ये ले लेने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर मे नॉट ट्रू, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेट ए वेक्टर आई कैप है, बी वेक्टर ये भी आई कैप है, देन ए वेक्टर नॉन ज़ीरो है, बी वेक्टर नॉन ज़ीरो है, राइट। वट ए क्रॉस बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू आई कैप, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। क्लियर, दैट टू बी प्रूफ। ए क्रॉस बी की जरूरत नहीं है, ये नॉन ज़ीरो भी है। अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो फिर भी प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो हो सकता है, इसका ज़ीरो वेक्टर हो सकता है दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। 9 सम पे आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये पहले भी क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम ऐसा करते हैं, ये आपके पास है ट्रायंगल, चलिए ये ले लेते हैं, ये ट्रायंगल का एरिया, इसे ए ले लो, इसे बी ले लीजिए, इसे सी ले लीजिए। ए के पॉइंट्स है 1 1 2 और बी के पॉइंट्स दिए 2 3 5 और सी के पॉइंट्स है 1 5 5 1 5 5 सी के पॉइंट्स, राइट। नाउ आप एक काम करिए, पहले ए बी वेक्टर ले लीजिए। ए बी वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी में से ए को माइनस कर दो, बी में से ए को माइनस करेंगे आई कैप, 3 में से 1 को माइनस करिए 2 जे कैप, 5 में से इसको माइनस करिए 3 के कैप। ए सी वेक्टर ले लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी में से ए को माइनस कर दीजिए 0 आई कैप, 5 में से इसको माइनस करिए 4 जे कैप, इसमें से इसको माइनस करिए 3 के कैप, राइट। इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, डॉट क्रॉस कर दीजिए, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी आई जे के 1 2 3 0 4 3, this is equal to I cap, deleting the same row same column 6 minus 12 plus j cap, deleting the same row same column 3 minus 0 plus k cap, delete कर दीजिए 4 minus 0, this is equal to minus 6 I cap, 3 j cap, 4 k cap। therefore AB vector
क्रॉस AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए ओवर आर रूट 36 प्लस 9 प्लस 16, 36 प्लस 9 प्लस 16, राइट। तो कितना बन गया ये बन जाएगा आपके पास 61 का रूट 61। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है 1/2 डिटर्मिनेंट AB वेक्टर AC वेक्टर इक्वल टू 1/2 रूट 61 इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन करते हैं। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर। ये बेटे आपके पास पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ये एडजेसेंट साइड्स ने, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो इसका तो सिंपल फार्मूला है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एरिया का। चलिए ए क्रॉस बी कर दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू आई जे के 1 -1 3 2 -7 1, दिस इज इक्वल टू आई कैप -1 प्लस 21 माइनस जे कैप डिलीट करके 1 -6 प्लस के कैप माइनस के 7 प्लस के 2, दिस इज इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 400 25 ओवर रूट, इसका बेटे आ जाएगा 450। इसका आ जाएगा आपके पास 450, तो 450 मीन्स 15√2। देयरफॉर जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो होता आपके पास डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी, जिसका मैंने ऊपर आंसर निकाल दिया 15√2। दिस वन इज द आंसर। सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। कहता लेट दी वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट गिवन दिया उसने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2.3 है, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है। इफ़ द एंगल लेट थीटा वी द रिक्वायर्ड एंगल, लेट थीटा वी द रिक्वायर्ड एंगल between A and B, between A vector and B vector, between A vector and B vector, राइट। कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसे करिए, ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फार्मूला लगा दो इसका, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इक्वल टू 1। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2.3 साइन थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गया 1/√2 विच इज साइन π/4, साइन π/4। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ गया बेटे बी इज़ द करेक्ट आंसर π/4, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए ये है हमारे पास बेटे रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल ए, इसका दिया उसने -i कैप पोजीशन वेक्टर दिया है, प्लस 1.2 जे कैप प्लस 4 के कैप। एक है ये बी वेक्टर, इसका दिया i कैप प्लस 1.2 जे कैप प्लस के 4 के कैप। एक दिया उसने सी वेक्टर, उसका दिया i कैप -1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। एक है डी वेक्टर, इसका दिया उसने -i कैप
-1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप, राइट। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस इज इक्वल टू ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, दिस इनटू दिस, लेंथ टू ब्रेड्थ, यही होता है ना एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपने ए बी वैक्टर निकालना है। ए बी वैक्टर हेयर, पहला करिए ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी में से ए को माइनस कर, इसमें से इसको माइनस करिए 2i कैप, इसे इसमें से माइनस कर दीजिए 0 जे कैप, इसे इसमें से माइनस कर दीजिए 0 के कैप। ए बी, फिर आप ले लीजिए ए डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डी में से ए को माइनस करना है 0i कैप, इसे इसमें से माइनस कर दीजिए माइनस, इसमें इसे इसमें से माइनस करिए माइनस जे कैप, इसमें से इसको माइनस करिए 0 के कैप। देयरफॉर ए बी वैक्टर क्रॉस ए डी वैक्टर इज इक्वल टू आई जे के 2 0 0 0 -1 0, दिस इज इक्वल टू आई इंटू यहाँ 2 से भी सीधा कर सकते थे वैसे, चलिए आई इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, ये तो हो गया 0 0, माइनस जे इंटू डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, ये भी आ जाएगा 0 0, प्लस के डिलीटिंग दी सेम रो सेम कॉलम, ये आ जाएगा -2, दिस इज इक्वल टू 0i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 जे 0 लिख लीजिए, प्लस से लिख लीजिए -2 के कैप प्लस 0 -0 एक ही चीज़ है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए बी क्रॉस ए डी, दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 4 का गया 4, इसका रूट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया, चेक कर लीजिए, सी इज़ दी करेक्ट आंसर, इसका बेटे आंसर आएगा सी इज़ दी करेक्ट आंसर। लो बेटे, ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। गुड लक, एक एक क्वेश्चन शायद आपको क्लियर हो गया। गुड लक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।